स्वागत है, अभिनंदन, आभार आप सभी का एक बार फिर से इस ज्ञानदार, शानदार और मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, एक बार फिर से तैयार हो जाइए इस अद्भुत मजेदार महाखेल को खेलने के लिए और आज के इन मजेदार प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। लेकिन आज का हमारा ये खेल तब तक जारी रहेगा जब तक कि एक भयंकर सी आवाज हूटर महाशय की नहीं आती है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे पहले प्रश्न के साथ, जिसका मूल्य 1000 रुपयों के लिए है, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? विकल्प देखिए, ए काला, बी बैंगनी, सी लाल या डी नारंगी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। यदि आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो आप सीधे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी नारंगी। नारंगी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। नॉलीवुड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है, इनमें से वह कहां स्थित है? ऑप्शंस देखिए, ए भारत, बी नाइजीरिया, सी अमेरिका या डी पाकिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नाइजीरिया। इस खेल का तीसरा प्रश्न 3000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। बताइए भारत के इनमें से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? विकल्प देखिए, ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी केरल या डी महाराष्ट्र। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। अगला प्रश्न आ रहा है, चौथा प्रश्न 5000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? विकल्प देखिए, ए कबीरदास, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद या डी तुलसीदास। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कबीरदास। बहुत बढ़िया। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न आ रहा है, पांचवा प्रश्न, यानी पहला पड़ाव सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। प्लास्टिक सर्जरी का जनक इनमें से किसे कहा जाता है, जो विश्व के पहले चिकित्सक भी थे? विकल्प देखिए, ए लैमार्क, बी मार्कोनी, सी आइंस्टीन या डी महर्षि सुश्रुत। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। यदि आप इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं तो आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल के पहले पड़ाव को पार कर देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत इस प्रश्न का सही उत्तर है। अधिक जानकारी के लिए आप देखें तो पता चलेगा, सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता हैं। इनको शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है और आज से लगभग 2800 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने की थी, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी महर्षि सुश्रुत। अगला प्रश्न आ रहा है, छठवां प्रश्न, लेकिन उससे पहले यदि आज अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। छठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। दुनिया में कौन से देश के लोग इंटरनेट का सबसे बड़ा उपयोग करता है? ऑप्शंस देखिए, ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका या डी
भारत। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन। चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट उपयोग करता है। अधिक जानकारी में बताया गया है दुनिया भर में करीब 3.8 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यह विश्व की कुल आबादी के आधे से भी अधिक है, जो कि इसमें 21% इंटरनेट उपयोक्ताओं के साथ चीन शीर्ष पर है। यानी चीन में 21% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं। हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर इनमें से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? विकल्प बड़े ध्यान से देखिए। ए स्ट्रोबोस्कोप, बी स्टीरियोस्कोप, सी स्टेथोस्कोप या डी स्पेक्ट्रोस्कोप। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इस प्रश्न का सही उत्तर है। अधिक जानकारी में देखें तो हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ रहा है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। वह विटामिन कौन सा है जो सपनों को लंबे समय तक याद कराने में सहायक है? विकल्प देखिए। ए विटामिन ए, बी विटामिन B6, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी वो विटामिन जो सपनों को लंबे समय तक याद कराने में सहायक है, ऑप्शन बी विटामिन B6। अगला प्रश्न आ रहा है 9वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई थी? विकल्प देखिए। ए इंग्लैंड, बी भारत, सी फ्रांस या डी अमेरिका। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी वो देश जहां पर नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई थी, ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है, जहां पर नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई थी। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 10वां प्रश्न, जो कि इस अद्भुत मजेदार महाखेल का दूसरा पड़ाव होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या आप लोग दूसरे पड़ाव को पार कर पाते हैं। बताइए, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक राजभाषा फ्रेंच है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी गोवा या डी पांडिचेरी। आपका समय शुरू होता है, यानी दुख दुख की जी शुरू होती हैं अब। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक राजभाषा फ्रेंच है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है, कमेंट बॉक्स में पहले आप बताइए। देखते हैं कितने लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर पता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ऑप्शन डी पांडिचेरी। पांडिचेरी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी आधिकारिक राजभाषा फ्रेंच है। तो देवी सज्जनों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, इसे जरूर कीजिए। 11वां प्रश्न आ रहा है, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? विकल्प हैं ए सूरत, बी दिल्ली, सी गोवा या डी बंगाल। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी भारत का जो क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था, ऑप्शन सी गोवा।
बहुत बढ़िया। इसी के साथ 11वें प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। अब जो आएगा 12वां प्रश्न, यानी आपके सामने ये रहा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए आपसे पूछा गया है। एलिफेंटा के ऐतिहासिक स्थल पर गुफा मंदिर किस देवता को समर्पित है? विकल्प हैं ए हनुमान जी, बी विष्णु जी, सी शिव जी या डी कामदेव जी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। पूछा गया है एलिफेंटा के ऐतिहासिक स्थल पर गुफा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शिव जी। शिव जी इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। एलिफेंटा के ऐतिहासिक स्थल पर गुफा मंदिर जो है वो शिव जी को समर्पित है। अधिक जानकारी के लिए आप देखें तो एलिफेंटा गुफाएं एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है और मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव जी को समर्पित गुफा मंदिरों का एक संग्रह है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो साथ ही यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करते चलिए। अगला प्रश्न आएगा 13वां प्रश्न, जो कि 25 लाख रुपयों के लिए होने वाला है, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगा। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न। देवियों सज्जनों, यहाँ पर 13वां प्रश्न आने वाला था, लेकिन हुटर महाशय ने समय समाप्ति की घोषणा करते हुए यह कह दिए कि इस खेल को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। तो कोई बात नहीं, इस खेल को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नए ज्ञानदार, शानदार, मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए।